हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं रिमाइंड करवा दूं, अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी आने वाली टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखकर अपनी नॉलेज को रिफ़्रेश कर सकें। तो आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वर्नियर कैलिपर है, उसके कॉमन पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसके अलावा मैं हाउ टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट और उसका क्या फार्मूला है, उसके आगे फिर एग्जांपल बताऊंगा एक कि इसकी मेजरमेंट कैसे लेते हैं। और आज के टॉपिक में हम लोग मिलीमीटर या मेट्रिक सिस्टम में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। सबसे पहले इसके कॉमन पार्ट देख लेते हैं। ये जो आगे है ये स्क्रू क्लैंप है। जैसे कोई भी मेजरमेंट आपने लेने के बाद अगर आपने वर्नियर स्केल को लॉक करना है तो इससे लॉक कर सकते हैं। और आगे जो स्लाइडिंग स्केल है इसको वर्नियर स्केल कहते हैं, और जो फिक्स स्केल है इसको मेन स्केल कहते हैं। आगे ये जो स्टेम है ये नॉर्मल क्या है, अगर आपने डेप्थ वगैरह लेनी है किसी भी पार्ट्स की तो इसका यूटिलाइज करते हैं। तो इसके लिए आपको स्पेशल से डेप्थ गेज लेना नहीं पड़ेगा, इसी वर्नियर कैलिपर से आप किसी भी पार्ट की डेप्थ ले सकते हैं। और ये इसके दो जाज हैं, लोअर जाज हैं और अपर जाज हैं। लोअर जाज जो होते हैं वो आउटर डायमीटर के लिए यूज़ होते हैं, किसी भी इक्विपमेंट का या पार्ट का या कंपोनेंट का अगर आपने आउटर डायमीटर लेना है तो इस जाज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने इनर डाया लेना है या आईडी लेना है तो उसमें जो अपर जाज हैं वर्नियर कैलिपर उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये थे इसके कॉमन पार्ट्स। लेट्स गो फॉरवर्ड। आगे मेन स्केल में बता दें, ये जो फिक्स इसका स्केल होता है इसे मेन स्केल कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द मेन स्केल इज ए फिक्स स्केल ऑन द कैलिपर एंड इज टिपिकली ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स और इंचेस depending on the unit of the measurement. Each division on the main scale represent a specific measurement unit and it provide the whole number part of the measurement. तो अगर मिलीमीटर में देख ले तो ये एक डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर होती है मेन स्केल में। लेट्स गो फॉरवर्ड। आगे वर्नियर स्केल में देख लें जाके, तो जो स्लाइडिंग स्केल है इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। और यहाँ पे जो भी मैंने आपको एग्जांपल शो की है ये इसके 10 डिवीजन्स हैं वर्नियर स्केल के टोटल। यहाँ पर 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। जो अभी तक जो जितने भी मार्केट में या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो वर्नियर कैलिपर है मैक्सिमम 50 डिवीजन तक है वर्नियर स्केल। Vernier scale is a secondary scale that slides the parallel to the main scale. It has a series of the divisions that are slightly smaller than those on the main scale. The 0 point on the vernier scale correspond to the specific point on the main scale. Ensure the alignment during the measurement. पता नहीं इसका जो जीरो है वर्नियर मेन स्केल के जीरो से मैच होना चाहिए जब हम आप इसको प्रॉपर क्लोज पोजीशन में रखें। तो इसमें इसका जीरो एरर भी चेक कर सकते हैं। अगर जीरो एरर है इस इंस्ट्रूमेंट में तो आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो अभी इसकी जो आगे फिर उसने बता दिया आपको, जो इसकी जो वर्नियर स्केल है उसकी टोटल डिवीजन 10 भी हो सकती है, 20 भी और 50 भी, डिपेंड करता है आपके पास कौन से वाला वर्नियर कैलिपर है। लेट्स गो फॉरवर्ड। हाउ टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को कैसे काउंट करते हैं, पहले थोड़ा सा मैं बता दूं। लीस्ट काउंट क्या होता है कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट आप किसी इंस्ट्रूमेंट से ले सकेंगे उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ए मेजरिंग डिवाइस कैन मेजर एंड इज आल्सो नोन एज ए वर्नियर कांस्टेंट। मतलब अगर वर्नियर कैलिपर से जो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आप मेजर कर सकें वो उसका लीस्ट काउंट होता है। हर डिवाइस का डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है उसकी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है वर्नियर स्केल की। आगे इसका कॉमन फार्मूला क्या है? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। आगे आप एग्जांपल देखें, अगर आप स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल नॉर्मल 1 मिलीमीटर ही होता है, उसको डिवाइड किया हुआ 10 से। अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10 है तो वो 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.10 मिलीमीटर। तो ये उसका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। तो इट मीन कि उस वर्नियर कैलिपर आप मैक्स जो मिनिमम रीडिंग है वो 0.1 तक ले सकते हैं।
आगे नेक्स्ट देखें, अगर जो नेक्स्ट एग्जांपल में अगर उसके टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 20 है वर्नियर स्केल पे, तो उसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 मिलीमीटर आ जाएगा। तो मतलब उसका लीस्ट काउंट क्या है 0.05। सो ये पहले वाला से थोड़ा सा प्रिसाइज है। लेकिन आगे नेक्स्ट में चले जाए, नेक्स्ट में क्या किया हुआ उसने 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई 50 क्या होता है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये 50 है। तो इसको 1 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0 मिलीमीटर्स। तो मतलब इसका जो लीस्ट काउंट है 0.0 मिलीमीटर्स है। तो मतलब अगर सादा एग्जांपल में समझ लें, कोई 1 मिलीमीटर को 50 पार्ट में डिवाइड किया गया है 50 डिवीजन में। तो ये आजकल जो इंडस्ट्री में या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में या फील्ड में यूज़ हो रहा है, वो उसका लीस्ट काउंट कॉमनली 0.02 मिलीमीटर होता है। मतलब तो ये प्रिसाइज है। तो ये अभी ये जो अपना 0.1 मिलीमीटर वाला लीस्ट काउंट वाला जो वर्नियर कैलिपर, ये बहुत पहले इस्तेमाल होता था, अभी आजकल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। 0.05 का भी इंडस्ट्री में मिल जाता है और 0.02 मिलीमीटर लीस्ट काउंट वाला भी वर्नियर कैलिपर इंडस्ट्री में मिल जाता है। तो ये मेन चीज़ है। इधर से आपको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि लीस्ट काउंट क्या होता है, कि हाउ टू कैलकुलेट, और इससे आपका वर्नियर कैलिपर का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखिए इसका जीरो एरर कैसे चेक करते हैं। आपने क्या करना है कि इसके जार्स को इन साइड से प्रॉपर क्लीन करके और वर्नियर कैलिपर को 100% क्लोज कर देना है। और उसके बाद देख लें इधर दोनों, ये मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों मैच करने चाहिए। अगर तो दोनों मैच कर रहे हैं इट मीन कि आपके कोई जीरो एरर नहीं है। अगर ये प्लस में है तो उसको भी आपने नोट कर लेना, अगर ये माइनस में है वो उसको भी आपने नोट कर लेना। अगर ऑलरेडी ये प्लस में है तो आपने जो टोटल रीडिंग उसमें होगी उसमें इसको माइनस कर लेना है। अगर ऑलरेडी माइनस में है तो जो आपकी जो टोटल रीडिंग होगी उसमें जो जितना एरर आ रहा है वो टोटल रीडिंग में वो वैल्यू आपने प्लस कर लेनी है। तो ये था इसका प्रोसीजर, हाउ टू चेक द जीरो। तो ये नॉर्मल क्या होता है, कितने भी प्रीसीजन मेजरमेंट टूल होते हैं उनका कोई भी मेजरमेंट लेने से पहले इसको प्रॉपर जीरो चेक कर लें, अगर उसको में कोई जीरो एरर तो नहीं है। तो अगर जीरो एरर है तो ताकि वो उसके हिसाब से उसमें सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लें, ताकि आपको एक्चुअल और एक्यूरेट रीडिंग आप मिल सके। क्योंकि बेसिकली जितने भी रोटेटिंग इक्विपमेंट होते हैं उसमें ये क्वालिटी के को इंश्योर किया जाता है। अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वही प्रॉपर रीडिंग नहीं ले रहा है तो उससे आपकी क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी जॉब की। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। लेट्स गो फॉरवर्ड। अभी आपने एक एग्जांपल दी गया है कि ऐसे कैसे मेजरमेंट करते, जैसे मैंने हम ऑलरेडी इसको यहाँ पे वर्नियर कैलिपर को लॉक कर दिया और आप देख लें कि इसमें जो टोटल मेन स्केल कितने हैं, यहाँ पे देख लें 26 बनता है, 26 मिलीमीटर है मेन स्केल की रीडिंग। आगे पॉइंट अगर आप आगे जाना है तो आगे आपने देखना है वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल है उसकी कौन सी डिवीजन मेन स्केल से मैच कर रही है। फॉर एग्जांपल हम लोग कह लेते हैं कि 6 मैच कर रही है, ये वाली ना 6 मीन 0.60, और अगर 6 के आगे एक मैच करोगे 0.62 आ जाएगा। तो इसको हम काउंट करेंगे 20 ये जीरो से पहले जो है 26.62 अगर आगे मैच करो, क्योंकि एक डिवीजन इज इक्वल 2.02 के बराबर है। तो कि इसका लीस्ट काउंट इधर देख लें 0.02 है कि मेन स्केल इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर है, और जो इसके जो टोटल वर्नियर स्केल हैं ये 50 डिवीजन्स हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 50 तो इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर्स। तो ये इसका प्रोसीजर है। और अगर आपने इनर डाया चेक करना तो ये अपर जात से चेक कर सकते हैं, अगर आउटर डाया चेक करना तो इनसे। अगर डेप्थ हो तो इधर वो पिक्चर में शो नहीं कर रहा है, इसकी जो स्टेम होती है उससे आप इसकी डेप्थ भी ले सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। तो इसको एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें। तो एंड पे थैंक्स ऑल ऑफ यू। अगर अभी तक किसी ने ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और प्रेस बेल आइकॉन एज वेल, और इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये टेक्निकल वीडियो देख सकें और अपने नॉलेज को रिफ्रेश कर सकें। So you will be notified once a new video uploaded. Thanks everyone to watching me here. Take care and see you again, and Allah Hafiz.